हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कॉम्बो कॉमर्स। मेरा नाम सौम्या है और सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आपकी स्टडी और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इंटरव्यू की तैयारी को ध्यान में रखते हुए हमने सेशन स्टार्ट किया है, क्योंकि हम अब एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पे अगर हमें इंटरव्यू भी हमसे क्वेश्चन किया जाए या फिर वाइवा वगैरह हो तो वहां पे हम फ्रिक्वेंटली बिना हिचकिचाए जवाब दे सकें। और अगर हम इस पोजीशन पे है तो बहुत सारी आइडियाज़ हमारे पास मतलब हमारे पास रॉ आइडियाज़ होगी जिस पे हम डिस्कस करेंगे और उसको हम और अच्छे से तराशने की कोशिश करेंगे और यहाँ देखेंगे, उसी बात को समझेंगे कि क्या होता है। तो चलो आज डिस्कशन करेंगे डेप्रिसिएशन पे। देखो, डेप्रिसिएशन क्या होता है। Depreciation is a permanent, gradual and continuous reduction in the book value of the fixed asset like car, machinery, furniture, etc. Depreciation in value market, the assets useless after the एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन क्या है कि डेप्रिसिएशन वो अमाउंट होती है जब एक फिक्स जब एक एसेट्स के होल पीरियड पे जितना यूज हमने किया है वो पीरियड को एसेट्स को यूज करने के बाद जो उसकी वैल्यू, उसकी क्षमता में जो गिरावट आती है, दैट इज द डेप्रिसिएशन। हमने अगर किसी मशीनरी को यूज कर लिया है देन उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी क्या होगी, कम हो जाएगी एज अपेक्षा जब वो न्यू थी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि डिप्रिसिएशन के काउज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो वियर एंड टीयर ड्यू टू रेगुलर यूज ऑफ एसेट, किसी भी एसेट को हम लगातार यूज करते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन होगी, उसकी कार्य क्षमता में कमी आएगी। सेकेंड है डेट्रोरिएशन अकर विद द पासेज ऑफ टाइम whether the asset is used or not. Damages done due to asset done to the asset due to an accident like fire, mishandling, depletion of asset, obsolescence that is due to new technology in use, new innovation, है ना, न्यू इन्वेंशंस। तो ये सारे काउजेज हैं हमारे पास डेप्रिसिएशन के कि एक एसेट्स में, एक फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन क्यों होता है और कैसे होता है। तो डेप्रिसिएशन, लैंड इज द एक्सेप्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि लैंड हमेशा, लैंड की वैल्यू बढ़ती जाती है, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। किसी भी एसेट्स की, फिक्स एसेट की जो वैल्यू कम होती है और कम हुई वैल्यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो कम हुई वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो कम हुई वैल्यू को क्या हम लोग कहते हैं, डेप्रिसिएशन। केवल इसका एक्सेप्शन कौन सा क्या है, लैंड है। डेप्रिसिएशन में लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं होता, उसकी एसेट्स हमेशा वो वैल्यूएबल डे बाय डे होती जाती है। लेकिन और भी जो अदर फिक्स एसेट होते हैं, लाइक आपके बिल्डिंग हुए हैं, उनमें भी आपकी कुछ वियर एंड टीयर मतलब रख रखाव की वजह से उसमें भी कुछ आपके डिप्रिसिएशन होते हैं। तो आपकी कैपेसिटी में जो कार्य क्षमता में कमी आती है उसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे काउजेस को डिस्कस किया कि डेप्रिसिएशन क्यों होता है। ठीक है, चलो यहाँ डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन के बारे में समझते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन आपका एक फिक्स इक्विपमेंट में होता है। एक डेप्रिसिएशन तो फिक्स असेट्स में होते ही हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन में लाइक इक्विपमेंट, मशीनरी, ये सब क्या होता है, एक फिजिकल एसेट्स में होता है। और डिप्लीशन क्या होता है, डिप्लीशन आपका होता है रिसोर्सेज में, लाइक कोल माइंस, किसी भी तरह का माइंस वगैरह होता है उसमें आपका डिप्लीशन होता है। और अमोर्टाइजेशन क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट में। तो ये आपका क्या है, ये तीनों जो है डिप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो ये आपका तीनों क्या करता है, लेस वैल्यूज को मतलब डिक्रीज वैल्यू को दिखाता है। तीनों का मतलब ही है डिक्रीजमेंट इन वैल्यू। और लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फिक्स एसेट में जो डिप्रिसिएशन होते हैं, जो डिक्रीज इन वैल्यू होता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। कोल माइंस में जो हरास, जो कमी आती है उसे डिप्लीशन कहते हैं। और जहाँ इनटेंजिबल में कमी हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, होप आपको यहाँ तक डिफरेंसेस समझ में आया होगा।
तो देखो यही सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब हम वाइवा में या इंटरव्यू में फंसते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग पढ़ते तो चले जाते हैं, लेकिन ये हम लोग माइंड में नहीं रखते, भूल जाते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी कमियां होती है, बस उन्हीं को हमें क्लियर करना है, उन्हीं को हमें ब्रश अप करना है, ताकि एट ए टाइम जो हमसे वही क्वेश्चन अराइज हमारे सामने हो तो हम उसे अच्छे से क्लियर कर सके, उसमें हमें कोई डाउट ना हो और सामने वाले हमारे बातों को अच्छे से समझ सके, उन्हें लगे कि नहीं हमारे पास इनफ नॉलेज है। चलो अभी हम क्या देखेंगे इसमें, अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर हम इम्पेयरमेंट एंड डेप्रिसिएशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखो इम्पेयरमेंट क्या होता है कि ये परमानेंट लॉस होता है, परमानेंट लॉस होता है हमारे एसेट्स का, जबकि डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है, इट इज़ अ ग्रेजुअल लॉस, ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट इन असेट्स वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका फिक्स वैल्यू में आपका डिक्रीजमेंट होता है। अब रीज़न क्या है इम्पेयरमेंट होने का, लॉस होने का क्या रीज़न है, कि रीज़न ये है कि आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस के चलते या फिर कस्टमर की चॉइस के चेंज के चलते यहाँ पे आप क्या कर लेते हो, यहाँ पे आपका लॉस हो जाता है। जबकि डेप्रिसिएशन में नॉर्मल यूज़ जो होता है, नॉर्मल यूज़ की वजह से, नॉर्मल असेट्स इनएफिशिएंसी की वजह से हम डेप्रिसिएशन को मेजर करते हैं। और ट्रीटमेंट क्या है, इम्पेयरमेंट एक कम परमानेंट लॉस है तो इसको हम लॉस की तरह लेके चलेंगे, और डेप्रिसिएशन आपका ग्रेजुअली धीरे धीरे होते रहता है तो उसे हम लोग डेप्रिसिएशन यानी कि एक्सपेंस की तरह लेकर चलेंगे डेप्रिसिएशन को। अब हमारा इम्पेयरमेंट क्या है, रैकरिंग इन नेचर नहीं है, और डेप्रिसिएशन रेकरिंग इन नेचर है। ठीक है, अब इसकी मेथड को देखते हैं कि इम्पेयरमेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने का क्या है कि फंडा है कि अगर आप इम्पेयरमेंट आपका परमानेंट लॉस है तो इसे हम डायरेक्ट बुक वैल्यू में एसेट्स को लेस, फेयर वैल्यू, एसेट्स के फेयर वैल्यू को लेस कर देते हैं। जबकि डेप्रिसिएशन में हम क्या करते हैं, उसे उसकी डिफरेंट मेजर है, मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसके हम डिफरेंसेस को भी देखेंगे कि हमारे डिप्रिसिएशन को मेज़र करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, WDB और रिड्यूसिंग बैलेंस जिसको हम लोग कहते हैं वो मेथड है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, फिर जॉइंट फैक्टर रेट मेथड है, रीवैल्यूएशन मेथड, रिन्यूअल मेथड। अब इसके बारे में ये सारे होप आप लोगों ने अपने क्लास में इसे पढ़ा होगा। अब इसको हम लोग जस्ट एक सेकेंड, एक मिनट, कुछ सेकेंड लेते हैं, इसको एक लाइन में बताने के लिए कोशिश करते हैं। देखो SLM मेथड में एक फिक्स अमाउंट होता है जो हर ईयर वाइज ईयर सेम अमाउंट चार्ज होता है एज ए डेप्रिशिएबल अमाउंट। ठीक है, WDB में आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज होते रहता है। प्रोडक्शन यूनिट मेथड डिपेंड करता है आपका कि नंबर ऑफ यूनिट हमने कितना प्रोड्यूस किया। जबकि ज्वाइंट फैक्टर रेट मेथड में आपका ये होता है चार्ज पार्टली एट अ फिक्स रेट ऑन टाइम बेसिस एंड पार्टली एट अ वेरिएबल रेट। डिपेंड करता है कि हमने फिक्स रेट कितना चार्ज किया और वेरिएबल रेट को किस बेसिस पे हमने चार्ज करा। ये ज्वाइंट फैक्टर मेथड है। ज्वाइंट फैक्टर मेथड में जस्ट शो करता है कि पार्टली आपका फिक्स रेट पे जाएगा डेप्रिसिएशन अमाउंट और पार्टली आपका क्या वेरिएबल रेट पे जाएगा। रीवैल्यूएशन आपका क्या होता है कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर एसेट्स की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, उनके डिफरेंसेस को लेस कर लेते हैं, उनके डिफरेंसेस को मेज़र कर लेते हैं, और वो जो डिफरेंसेस होती है हमारा एसेट्स के बिगिनिंग एंड एंड में जो डिफरेंसेस हम लोग रिवैल्यू करते हैं वो हमारा रिवैल्यूएशन मेथड में उसका डिप्रिशिएबल अमाउंट हो जाता है। ठीक है, लास्टली क्या है हमारा रिन्यूअल मेथड, जिसे हम स्मॉल वैल्यू ऑफ एसेट्स, स्मॉल वैल्यू के जो एसेट्स होते हैं उसकी हम डेप्रिसिएबल वैल्यू को नापने के लिए रिन्यूअल मेथड को यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्या होता है कि जो स्मॉल वैल्यू ऑफ एसेट्स होते हैं जब हम उन्हें रिन्यू करते हैं तो उस वक्त जो हमारे रिन्यूअल चार्ज होते हैं एसेट्स को रिन्यू करने के लिए वो हमारा क्या हो जाता है, एज ए डेप्रिसिएशन काउंट हो जाता है। तो उस वजह से हमें यहाँ पे डेप्रिसिएबल मेथड रिन्यूअल वैल्यू मेथड हो जाता है। ठीक है, देखो होप आपको जितने भी यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में बताया होगा, वेदर इट इज़ डिफिनीशन एंड डिफरेंसेस बिटवीन डिप्लीशन, amortization एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, और भी बहुत चीज़ होंगी जो मैंने आपको मेथड के बारे में बताया था, इम्पेयरमेंट और
डेप्रिसिएशन में के डिफरेंसेस को डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो चलिए, अगर आप लोगों को समझ में ना भी आई हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट नीचे करो कि नहीं है, मुझे और भी क्लियर तरीके से समझाना चाहिए। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसको आप एज ए डिस्कशन यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हो हम सभी के साथ, सबको आपको लगता है कि नहीं डिस्कस उसकी भी होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, तो चलो उसको भी आप कमेंट करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप रिवीजन एंड स्टे हेल्दी।